गर्मी की मौसम शुरू होती ही बाज़ ऐसी बीमारी होती है कि वो अपना सर उठाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर टाइफाइड जो एक बीमारी है, या डायरिया, दस्तों की जो बीमारी है, और भी बहुत ऐसी बीमारी है जो रिलेटेड है गर्मी के मौसम के साथ। तो दोस्तों, उनमें से एक बीमारी मलेरिया भी है। मलेरिया क्या है, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या क्या हो सकते हैं, और इसके साइन और सिम्टम्स यानी इलामात क्या हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रा आप लोग ये पिक्चर देखें। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर ग्रीन एरिया है, आप लोग देख सकते हैं जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मलेरिया ना होने के बराबर है, या तो वहाँ पर बिल्कुल मलेरिया है ही नहीं। उनमें से कनाडा है, यूरोपियन कंट्री है, और आप लोग नीचे ज़रा देखें, नीचे यहाँ पर आप लोग देखें, वहाँ पर आप लोग को ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा, वहाँ पर बिल्कुल मलेरिया नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपको येलो कलर में कंट्रीज़ नज़र आए या बर-ए-आज़म नज़र आए, जिसमें हमारा एशिया भी है और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी है ना, ये तमाम कंट्रीज़ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर मलेरिया के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तकरीबन 2 मिलियन तक लोग जो है ना साल में डेथ इसकी हो जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक फीमेल मच्छर एनाफोलिस की वजह से पैदा होता है। ये जब सेहतमंद इंसान को काटता है तो जहाँ पर वो काटता है वो जरासीम लीवर में चले जाते हैं, हमारे लीवर में, ठीक है, जिगर में चले जाते हैं, वहाँ से जाकर अपने पूरे आरबीसी यानी पूरे ब्लड में वहाँ पर चले जाते हैं। तो इसके बाद जो है ना मरीज़ में इसके साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, स्टार्ट होते हैं। अब वो कौन कौन से इलामात होते हैं जो हमें मलेरिया के मरीज़ में नज़र आते हैं। उनमें से नंबर 1 जो है ना सीवियर हेडेक होता है, सर में सख्त सर दर्द होती है, और कमर में भी दर्द हो सकती है, उल्टियाँ भी मरीज़ को आती हैं, और पूरे जिस्म में काफ़ी दर्द होते रहते हैं। लेकिन ये आखिरी जो 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ना, ये वो चीज़ें हैं, वो इलामत है, वो साइन सिम्टम्स हैं। अगर किसी भी मरीज़ को ये हो जाए ना, तो आप लोगों को कंफर्म करें कि ये उस मरीज़ को मलेरिया हो गई है। दोस्तों, मलेरिया के जो मरीज़ होते हैं उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में मरीज़ को बुखार होता है, और ये बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। उसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी महसूस होती है। ठीक है जी। मरीज़ चाहता है कि मैं रज़ाई इस्तेमाल करूं, ठीक है जी, या कंबल वगैरह इस्तेमाल करूं, उस पर कपकपी आ जाती है। ठीक है, पूरा जिस्म जो है ना लरस जाता है, उसमें शिवरिंग आ जाती है। ठीक है जी। तो ये जो है ना, ये स्टेज तकरीबन 40 से लेकर 45 मिनट तक होता है। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है, उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये हॉट स्टेज है। 40 मिनट 45 मिनट बाद हम मरीज़ क्या करता है, वो कंबल फेंकता है या वो रज़ाई फेंकता है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। ठीक है जी। ये इसका दूसरा स्टेज होता है। इसके बाद तीसरे और आखिरी स्टेज में मरीज़ को स्वेटिंग यानी पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है। इतना पसीना आ जाता है कि पूरा जिस्म जो है ना पसीने से शराबोर होता रहता है। इसमें टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर ख़त्म होता है। वो जो कपकपी होती है, वो जो सख्त सर दर्द होता है, पूरी जिस्म में तकलीफ होती है ना, वो तकरीबन जो है ना नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं, और मरीज़ जो है ना थोड़ा बहुत ईजी महसूस करता है। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं कि मलेरिया के काजेज़ क्या हो सकते हैं, मलेरिया हमें किस वजह से हो सकता है। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक फीमेल मच्छर होता है, ठीक है जी। तो एनाफोलिस इसका नाम है, तो ये उसी की वजह से होता है। इसके अलावा अगर एक मरीज़ का जिसको मलेरिया है, उसी का खून अगर आप दूसरे मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं, उससे भी जो है ना मलेरिया उसको हो सकती है। इसके अलावा अगर आप मलेरिया मरीज़ के इन्फेक्टेड सिरिंज आप सेहतमंद इंसान को इस्तेमाल करवा दें, तो इससे भी जो मलेरिया होना दूसरे को कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको मलेरिया की बीमारी है, तो उसका जो आने वाला बच्चा होता है, ठीक है, या बच्ची होते हैं, तो उससे जो है ना मलेरिया की बीमारी उसको भी कन्वर्ट हो सकती है। दोस्तों, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए कि मलेरिया क्या है, मलेरिया किस वजह से होता है, और मलेरिया की क्या क्या इलामतें हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मलेरिया है
तो लैब रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर साहब आप लोग को एंटी मलेरियल गोलियाँ देंगे, वो आप लोग इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ आप लोग थोड़ा रेस्ट भी करें। इंशाल्लाह उससे आप लोग का मलेरिया जो है ना ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइंदा भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप लोग को अपलोड करवा दूँगा। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मालूमात हो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।